जबलपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से वायरल हुए नकाब वाली लड़की और अनजान लड़के के वीडियो और उसमें हो रही बहस के बाद दो सवाल निकल के सामने आए हैं। पहला सवाल ये है कि क्या लड़कियों को इस बात का अधिकार है कि वो जब चाहे जैसे चाहे नकाब का इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी लड़के को ये अधिकार है कि वो विशेष परिस्थिति में किसी लड़की का वीडियो बना सकता है और वायरल कर सकता है। इस वीडियो में हम मुख्तसर में इन दोनों सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो जहाँ तक पहले सवाल की बात है तो वो ये है, यहाँ एक बात समझ लेने की है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा कोई भी महिला, कोई भी लड़की सर से लेके पैर तक पहने जाने वाले काले कलर के नकाब को, इस हिजाब को इस्तेमाल नहीं करती है। सर से लेके पैर तक पहने जाने वाला काले कलर का हिजाब या नकाब पूरी तरीके से एक इस्लामी आइडेंटिटी है, पूरी तरीके से एक मजहबी लिबास है, पूरे तरीके से एक धार्मिक पहचान है। इस बात में किसी को कोई शक या किसी को कोई शुबा नहीं है कि सर से लेकर पैर तक पहना जाने वाला ये हिजाब एक इस्लामी लिबास है। अगर कोई लड़की या महिला इस इस्लामी लिबास को, इस सर से लेकर पैर तक पहने जाने वाले काले कलर के हिजाब को पहनना चाहती है तो कोई भी इंसान लाल कलर का गमछा ओढ़ के उसको पहनने से नहीं रोक सकता। और अगर कोई लड़की इस हिजाब को, इस नकाब को नहीं पहनना चाहती है तो कोई भी इंसान हरे कलर का कपड़ा पहन के या हरे कलर का गमछा डाल के किसी भी लड़की को पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है ये एक लड़की का निजी अधिकार है, लेकिन किसी भी लड़की को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस्लामी लिबास को, इस इस्लामी पहचान को, इस धार्मिक लिबास को जिसको नकाब या हिजाब कहा जाता है, अपने उन कामों को करने के लिए पहने कि जो समाज और शहर में गलत समझा जाता है। अगर कोई मुसलमान लड़की जो इस्लामी लिबास हिजाब अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं पहनती है, लेकिन जब उसको कोई ऐसा काम करना होता है जो शहर और समाज में गलत समझा जाता है, उसके लिए वो आड़ के तौर पे हिजाब का इस्तेमाल करती है, नकाब का इस्तेमाल करती है, तो ये पूरी तरीके से असामाजिक हरकत है, ये पूरी तरीके से अनैतिक हरकत है और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी हरकत है। अनैतिक इसलिए है कि आप एक पाक समझे जाने वाले लिबास को अपने नापाक काम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। असामाजिक इसलिए है कि आपका उस अनैतिक काम को करते समय चेहरा छुपा रह जाएगा और पूरी गंदगी उस नकाब के ऊपर आ जाएगी और उस नकाब को पहनने वाली शहर की लाखों मुस्लिम महिलाओं के कैरेक्टर पर, अज़मत पर, इज़्ज़त पर लोग सवाल उठाएंगे। और गैर कानूनी इसलिए है कि हिजाब या नकाब एक इस्लामी पहचान है, एक इस्लामी आइडेंटिटी है। आप सोच समझकर एक इस्लामी पहचान को अपने गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और पूरा इल्ज़ाम और पूरी बदनामी उस समाज के ऊपर, उस इस्लामी पहचान के ऊपर, उस धर्म के ऊपर लगा रही हैं। अगर किसी धर्म, समाज या कल्चर की विशेष मजहबी, धार्मिक और समाजी पहचान को होश हवास में कोई लड़की गलत इस्तेमाल कर रही है तो समाज के बुज़ुर्गों को इस बात का अधिकार है कि वो सवाल करें, वो आपत्ति लें, और उनको इस बात का भी अधिकार है कि अगर वो ज़रूरी समझें तो कानूनी कार्रवाई करें। तो आसान शब्दों में, कोई भी लड़की जो अपनी आम जिंदगी में हिजाब या नकाब नहीं पहनती है, अगर कोई अनैतिक काम करने के लिए नकाब या हिजाब का इस्तेमाल कर रही है तो इस पर आपत्ति उठाने का समाज को पूरा अधिकार है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि क्या किसी भी वजह से, किसी भी नीयत से किसी लड़की का उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाया जा सकता है। तो इसका सवाल बिल्कुल साफ़ है और आसान है कि किसी भी लड़की का किसी भी वजह से उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाया जा सकता। ये एक पूरी तरीके से अनैतिक और असामाजिक हरकत है। वहीं किसी लड़की का किसी भी वजह से वीडियो बनाकर वायरल करना एक पूरी तरीके से घटिया और गैर कानूनी हरकत है। दोस्तों, फ़िक्रमंदी की भी अपनी हदें होती हैं, इस्लाह के भी अपने तकाज़े होते हैं, और अगर किसी चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उस पर रिएक्शन देने के अपने दायरे होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। आप जब उस वायरल वीडियो को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान उस क्षेत्र के बुज़ुर्गों का रवैया, बड़ों का रवैया बहुत अच्छा था, जिसको शहर के हर हिस्से में अपनाया जाना चाहिए। कि जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम क्षेत्र की दिख रही एक बच्ची एक अनजान लड़के के साथ अचानक जाते हुए दिख रही है तो उन्होंने उस बच्ची को रोककर सासम्मान उससे सिर्फ इतना जानना चाहा कि बेटी आप कहाँ की हो, कहाँ रहती हो और आपके माँ बाप को पता है या नहीं।
और जैसे ही ये बात पता हो गई कि हाँ भाई बेटी कहाँ की है और उसके माँ बाप को पता है, बुज़ुर्गों का और वहाँ के बड़ों का रवैया बहुत शानदार था, बहुत प्यारा था और हर तरीके से काबिल तारीफ़ और इस्तकबाल वाला था। लेकिन कुछ नौजवानों ने जो कुछ किया कि जिस तरीके से उस पूरे घटनाक्रम पर वीडियो बनाया और उस वीडियो में जिस तरीके से उसकी माँ, वो लड़की, उसके परिवार के एक दो और सदस्य पूरी तरीके से पहचान में आ गए और उस वीडियो को जिस तरीके से पूरे समाज में वायरल कर दिया गया, वो एक इंतहाई घटिया हरकत थी। ये किसी लड़की के लिए आजीवन उसके कैरेक्टर को दागदार कर देना था। ये एक पूरे परिवार की इज़्ज़त को हमेशा के लिए पूरे समाज में तार तार कर देना था और ये किसी भी तरीके से सही हरकत नहीं थी, एक बहुत घटिया हरकत थी, एक बहुत गलत हरकत थी। अगर इस तरीके से राह चलते किसी लड़की का वीडियो बनाने को आप जायज़ करार दे रहे हैं तो कल फिर ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा और आपकी भी बहन जब नकाब में निकलेगी और उसके साथ में आपके घर का ही कोई इंसान होगा और भलाई अब वो देखने में नहीं लग रहा होगा कि मुसलमान है, तो उसको भी कोई भी रोक लेगा, उसकी वीडियो बना लेगा और उसकी वीडियो बना के उसको वायरल कर देगा और फिर उसकी आधी अधूरी जानकारी की बुनियाद पे आपकी बहन का, आपका और आपके ख़ानदान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। इसलिए वीडियो बनाना और वायरल करना एक बहुत गलत काम था। शुक्रिया।